अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़े हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। एक छोटी सी अनाउंसमेंट स्टार्टिंग पे, जो कि हर लेक्चर के स्टार्ट पे मैं कह रहा हूं, बट वो बेनिफिशियल आपके लिए ही है कि हमने क्या किया है कि सारे के सारे लेक्चर्स की एक सेपरेटली प्लेलिस्ट बना दी है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। आई हाईली रिकमेंडेड यू कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और सिक्वेंशली सारे के सारे लेक्चर्स देखो ताकि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। समटाइम क्या होता है कि बाद वाला टॉपिक आप पहले पढ़ रहे होते हैं और पहले वाला बाद में। वीडियोज़ में समटाइम ऐसी प्रॉब्लम आई जाती है, आई नो दैट। बेशक हमने लेक्चर वाइज लिखा है कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सिक्वेंशली, बट प्लेलिस्ट इज़ अ बेटर प्रेफरेंस, आपके लिए ही फायदेमंद है। और आज का हमारा टॉपिक है रिपीटर्स। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं उसकी स्मॉल सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी डेफिनेशन से और इसी से कहानी हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी। रिपीटर क्या चीज़ है? इट्स अ नेटवर्क डिवाइस। तो ये तो क्लियर होगा कि ये नेटवर्किंग डिवाइस है। ओके, थ्रू वी कैन, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बूस्ट अप दी सिग्नल्स। यहाँ सिग्नल्स लिखा है, मैं यहाँ पे बेटर होगा कि कह दूँ वीक सिग्नल्स, या दैट इज़ अ प्रेफरेबल वर्ड, कि ये हमारा बूस्ट अप करता है। बूस्ट अप का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ में भी और स्पोर्ट्स में भी, कि जब भी स्पोर्ट्समैन जो है वो बॉलिंग करवा के या फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल खेल के भागा आता है तो फ़ौरन आके कोई ना कोई बनाना टेक करता है, खाता है, ईट करता है बनाना को, या फ़ौरन से कोई ना कोई ड्रिंक लेता है। दैट इज़ कॉल्ड बूस्ट अप। यानी कि आप अपने आप को बूस्ट कर रहे हो कि मुझे स्पीड करनी है। जो गेम खेली होगी समटाइम, नीड फॉर स्पीड, या जिन्होंने भी कार गेम्स खेली हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको एक छोटा सा नोज़ मिलता है, आप नोज़ पे क्लिक करते हो, वो बूस्ट अप करके स्पीड से कार को चला देता है। या कि बूस्ट अप करने का मतलब होता है किसी चीज़ को उछाल देना, स्पीड बढ़ा देना, पावर अप कर देना। ये सारे के सारे वर्ड्स ठीक हैं। किन को? वीक सिग्नल्स को। ये 10 बेस क्या लिखा है इस बारे में बात करेंगे। पहले ज़रा मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि रिपीटर एक्चुअली करता क्या है। देखें, आपको याद होगा कि 100 मीटर की हमने बात भी की थी एक दफ़ा नेटवर्क में, कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ओरिजिन पॉइंट है और ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है किसी भी वायर का। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है और ये 100 मीटर की वायर है, ठीक है, 100 मीटर की वायर है। या यहाँ से मेरा जो ओरिजिन पॉइंट है, एंड यू नो दैट ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ओरिजिन पॉइंट कहते हैं किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट को। जैसे शोएब अख्तर साहब या ब्रेटली, जो भी बॉलर्स अच्छे हैं दुनिया के, जब वो बॉलिंग करवाने लगते थे तो वो ग्राउंड में दूर जाके ऐसे जाके पाँव से स्पॉट लगाते थे। अब आपको मेरी लेग तो नज़र नहीं आ रही होगी, मेरा फुट तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यू नो दैट, यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, कि वो जाके ऐसे निशान लगाते थे कि यहाँ से हम भागना शुरू करेंगे, यहाँ से हम बॉल करवाएंगे। वैसे ही जो रेसर्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ज़मीन पे बैठ जाते हैं और जैसे ही फायर होता है वो भागते हैं। तो वो जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दैट इज़ द ओरिजिन पॉइंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये है हमारे सिग्नल का ओरिजिन पॉइंट, उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और जहाँ पे कोई भी चीज़ एंड होती है, ख़त्म होती है, उसे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, वो टर्मिनल होता है, टर्मिनेट, ख़त्म होना। ओके, तो ओरिजिन से बात करते हैं। तो जब भी हम किसी सिग्नल को ऑन करते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो फुल होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो जाता है, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इसका आर्किटेक्चर जो मैं बनाने लगा वो वीक होता चला जाता है। या आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल पकड़ी और मुझे बहुत दूर फेंकनी है, मुझे इतनी ज़्यादा दूर फेंकनी है कि मैं वहाँ तक अपनी जितनी मर्ज़ी पावर ले लूँ फेंक नहीं सकता। ना मैं सुपरमैन हूँ, ना मैं स्पाइडरमैन हूँ, और ना ही मैं क्रिश हूँ कि बॉल को फेंकूँ और वहाँ तक जाए। मैं तो नॉर्मल ह्यूमन हूँ, तो मैं नहीं फेंक सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल। एक लिमिट के बाद मैं उससे ज़्यादा थ्रो पावरफुल नहीं कर सकता। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। यहाँ साउंड की एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक रूम है बहुत बड़ा, या हॉल है, मैं एक कॉर्नर पे बोल रहा हूँ, तो जैसे जैसे मेरा साउंड एंड तक पहुँचेगा वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। उसकी वेव की जो पावर है, एम्पलीट्यूड जो है, वो कम होता चला जाएगा। फिजिक्स तो पढ़ी होगी। आई होप आप बात को समझ रहे हैं कि मेरी आवाज़ आहिस्ता होती चली जाएगी जैसे जैसे एंड तक पहुँचेगी। तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूं? मुझे तो सिग्नल में भी 100 मीटर नहीं, 200 मीटर नहीं, 300 मीटर नहीं, 500 मीटर तक भेजना है। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? तो यहाँ पे बात आएगी रिपीटर की। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्या लगा दूँ, रिपीटर, और वो रिपीटर क्या करेगा, उस सिग्नल को दोबारा से ओरिजिन पॉइंट बना देगा। मतलब वो रिपीटर एज ए ओरिजिन पॉइंट बिहेव करेगा कि जैसे सिग्नल को टेक करेगा तो एज इट इज़ उतना ही उछाल देगा जितना वो ओरिजिनली जनरेट हुआ था। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग स्पीड थी 200 Mbps, फॉर एग्जांपल, इतनी आ जाए तो और क्या चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल इतनी थी, और एंड तक पहुंचते पहुंचते वो हो गई 10 कर लेते हैं, चलें ज़्यादा भी नहीं गिराते, बुरा ही ना लग जाए उसे। पहुंचते पहुंचते हो गई 10 Mbps, बट जैसे ही रिपीटर आया, रिपीटर ने दोबारा से उसे 200 Mbps कर दिया, और जैसे वो फिर पहुंची फिर रिपीटर आ गया, और ये सिलसिला जारी है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपकी रेंज बढ़ गई। तो असल पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो फ़ायदा हो रहा है, प्लस पॉइंट है,
वो क्या है, रेंज। आपका एरिया बढ़ गया, आपकी रेंज बढ़ गई कि मैं जो यहाँ से वहाँ तक। तो मैं इसके लिए एग्जांपल दूंगा वही बॉल वाली जो मैं पहले दे रहा था कि अगर मुझे अपनी लिमिट, मेरी पावर जो है लिमिट की, बॉल फेंकने की, थ्रो करने की, उससे ज़्यादा दूर तक बॉल फेंकनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने जैसा वहाँ एक पर्सन खड़ा कर दूँगा, या मैं बॉल को फेंकूँगा, वो कैच करके आगे फेंक देगा, आगे वाला फिर कैच करके आगे फेंक देगा। आई नो यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट नाउ। या कि स्टोरी ये है कि रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को पकड़ के बूस्ट अप, लिखा है बूस्ट अप कर देता है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि वो उतनी ही पावर से आगे फिर बिहेव करता है, और इस तरह चलते चले जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है कि मैं 100 मीटर के एंडिंग पे लगाऊं, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 100 मीटर है। अब अच्छा, रेंज से एक और बात याद आई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 10 बेस, ये इसका नेम है, वेरिएंट है। वेरिएंट क्या चीज़ होती है, जैसे आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज करने गए हो तो उसके मॉडल्स होंगे ना, सैमसंग का मोबाइल आ रहा है तो उसके मॉडल्स हैं, इसी तरह रिपीटर्स के मॉडल्स हैं। तो अगर लिखा हो 10 बेस T, इट मीन्स 100 मीटर की रेंज। ये बातें साथ साथ बतानी ज़रूरी है कि मार्केट में क्या चाह रहा है, वरना आपको नॉलेज नहीं आएगा। फ़ायदा क्या कि यार मुझे तो किताबी कीड़ा बनना आता है, मुझे सिर्फ नोट्स बनाने आते हैं, मुझे सिर्फ पढ़ना आता है, पेपर देने आते हैं, पर मैं मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता। नो, साथ साथ हमने रियलिटी को भी जानना है कि वो चीज़ दुनिया में कहलाती क्या है, उसको कहते क्या। जैसे NIC कार्ड के बारे में मैंने सारे नाम बता दिए, बट बता दिया कि मार्केट में उसे लैन कार्ड के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। वैसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि रिपीटर्स को क्या क्या नाम दिए जाते हैं और वो होते क्या हैं, अगर कहीं लिखा हो तो आपको पता हो। इसी तरह 10 बेस 2 का मतलब है वो 200 मीटर का एरिया कवर करने के लिए बना है। इसी तरह कंटिन्यू 5 का मतलब है कि वो 500 मीटर का एरिया कवर करने के लिए बना है। तो काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं रिपीटर, बट इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 बेस T है जो 100 मीटर पे लगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे 100 मीटर पे ही लगाऊं। यू नो दैट, मैंने अभी भी बताया कि वो 10 Mbps पे हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं थोड़ा सा पीछे करके लगाऊं, जहाँ पे अभी स्पीड इतनी गिरी नहीं है, अभी 100 Mbps है फॉर एग्जांपल। मेरी आइडियोलॉजी आपको समझ आ रही होगी कि वो जो बॉय खड़ा किया मैंने, बॉल जो मैंने फेंकनी है, तो मैं वहाँ खड़ा नहीं करूँगा जहाँ पे बिल्कुल ही मेरी बॉल ज़मीन पे, मतलब मेरी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो होगी। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा पीछे खड़ा करूँ, ताकि गलती से मेरा सिग्नल गिरे ना, उसके हाथ में गिरे जब भी गिरे। मे बी समटाइम मेरी पावर थोड़ी कम हो जाए। नंबर 2, जैसे जैसे मेरी पावर सिग्नल जाता जाता है, उसकी जो रिड्यूसनेस है, उसकी जो पावर में कमी आ रही है, वो क्यों आ रही है? अटेनुएशन की वजह से। एंड यू नो द अटेनुएशन, किसी भी एनवायरनमेंट की वजह से जो सिग्नल में प्रॉब्लम आती है, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। हम वो डिटेल से ट्रांसमिशन मीडिया में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंड यू दैट लेक्चर। ट्रांसमिशन मीडिया वाला लेक्चर जरूर देखो, इसलिए कह रहा हूँ प्लेलिस्ट देखो यार, सीक्वेंस में सारी क्लासेस देखो। ओके, तो अटेनुएशन की वजह से, ये वर्ड याद कर लो, ड्यू टू अटेनुएशन द सिग्नल गेटिंग वीक एंड वीक। तो वीक होता चला जाएगा, तो मैं रिपीटर को थोड़ा सा पीछे लगाऊंगा ताकि और बेटर हो जाए। अब यहाँ पे बात आ गई बुराई, यानी इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसमें कोई ना कोई बुराई तो होनी चाहिए। होता क्या है कि जैसे आपने रिपीटर लगाया, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं ताकि आपको स्टोरी ठीक से बता पाऊँ जैसे चाह रही है। ये तो मेरा आइडिया था कि मैं थोड़ा पीछे करके लगाऊंगा, वैसे आइडिया नहीं था, ऐसे ही किया जाता है, थोड़ा सा पीछे लगाया जाता है। अभी बुराई हमने करनी है इसकी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक सर्विस यूनिट है, यहाँ पे भी एक सर्विस यूनिट है। सर्विस यूनिट मतलब बूस्टर्स लगे हैं या टावर लगे हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े टावर जो आपके टेलीफोन कंपनीज को चलाते हैं, सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि जो बड़े बड़े बूस्टर होते हैं, बूस्टर समझते हैं ना, टावर जिनके ऊपर सिग्नल्स के बड़े बड़े बॉक्स, ढोल टाइप के बॉक्स लगे होते हैं जो आपको सिग्नल देते हैं गोल गोल से। तो उनके ऊपर वो जो लगे होते हैं ना गोल गोल से, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका टावर है, आपने देखा होगा वहाँ गोल गोल से ना कुछ लगे होते हैं यार, वो रिपीटर्स होते हैं या वो रिपीट करते हैं। अब मैं जो बताने चाह रहा हूँ वो क्या है, अब यहाँ पे भी एक स्टेशन है, यहाँ पे भी एक स्टेशन है, यहाँ पे भी एक स्टेशन है, ऐसे स्टेशन हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से सिग्नल जा रहा था जिसे रिपीटर ने बूस्ट अप करना था, ठीक है, यहाँ से सिग्नल जा रहा था जिसे रिपीटर ने बूस्ट अप करना था, लेकिन सिग्नल वहाँ से आ गया, उधर से भी आ गया और इधर से भी आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्लूजन हो सकती है। क्या हो सकती है? क्लूजन। जी हाँ, ये आपने याद रखना है। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकती है? क्लूजन हो सकती है। क्लूजन होता है किसी चीज़ का, सिग्नल्स का आपस में टकरा जाना। दिस इज़ पॉसिबल। ये डिसएडवांटेज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है, काम कैसे हो रहा है, वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। बस इसका डिसएडवांटेज एक है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा। इसका सोल्यूशन भी आसान सा है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कि क्लूजन में क्या प्रॉब्लम आती है कि सिग्नल्स आपस में टकरा सकते हैं। इट्स अ पॉसिबिलिटी, ज़रूरी नहीं कि टकराएंगे ही, बस पॉसिबिलिटी है कि इसमें क्लूजन आ सकती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो इस तरीके से समझ लीजिए कि बारिश के टाइम पे जब आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं या मौसम ख़राब हो, तो ऐसी सिचुएशन में, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब वेदर ब्रॉडकास्ट या इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आए, तो आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तो समटाइम किसी और की कॉल जो किसी और से बात कर रहा है, मिली हुई है, उनकी आवाज़ आपकी कॉल के बीच में आने लग जाती है, या वो क्लूजन है कि आपके सिग्नल्स के बीच में कोई और सिग्नल्स आना
शुरू हो गए। तो आई होप कि मैं आपकी हेल्प थोड़ी बहुत तो ज़रूर कर पाया हूँगा इस टॉपिक को समझने में। रिपीटर एक्चुअल में है क्या? बूस्ट अप। या ये वर्ड याद रखना आपने कि ये हमारे सिग्नल को पकड़ते हैं और बूस्ट अप करके छोड़ देते हैं। आगे वाला रिपीटर फिर पकड़ता है, फिर बूस्ट अप करके छोड़ देता है। और हमारी कोशिश होती है कि इसकी रेंज से थोड़ा सा पीछे करके इसको लगाएं ताकि हमारा सिग्नल ड्रॉप कभी भी हो ही ना। इसलिए आपके सिग्नल्स बेटर से बेटर करने के लिए जगह जगह पे बूस्टर्स लगाए जाते हैं, इसलिए उनको बूस्टर्स कहते हैं क्योंकि वो बूस्ट करते हैं सिग्नल को। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया हो, मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।